वेलकम बीकॉम फाइनल ईयर 6 सेमिस्टर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज अपन एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में जो दूसरा यूनिट है, पहला यूनिट कोरिलेशन खत्म हो गया है, अब दूसरा यूनिट शुरू करने वाले हैं अपन रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर। एक्चुअली ये रिग्रेशन एनालिसिस क्यों करना है? कि रिग्रेशन एनालिसिस के पीछे एक ही मकसद है कि जब दो वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई होता है या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल या एक डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऐसे जो वेरिएबल्स है उनके बीच में नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी क्या है, ये सभी बातें जानने के लिए और उनके बीच में काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वजह और उसकी परिणाम, ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए अपने को रिग्रेशन एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस अपन तीन तरीके में करते हैं। एक है सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन, सिंपल एंड मल्टीपल। दूसरा है लीनियर एंड नॉन लीनियर। तीसरा है टोटल एंड पार्शियल। ऐसे अपन रिग्रेशन की एनालिसिस करते हैं। अभी अपने को अपनी सिलेबस में लीनियर या सिंपल रिग्रेशन की है, उसमें भी रिग्रेशन इक्वेशंस की बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस की पार्ट है। बाइवेरिएट माने क्या है? यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स रहते हैं, ये दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिग्रेशन है उसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल एनालिसिस क्या होता है? एक पर्टिकुलर समय में दो वेरिएबल्स में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब अपने को ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस क्या है। रिग्रेशन इक्वेशंस क्या है? यहाँ दो प्रकार के रिग्रेशन इक्वेशंस हैं। एक है x ऑन y, दूसरा y ऑन x। ऐसे दो प्रकार के वेरिएबल्स के साथ दो प्रकार के रिग्रेशन इक्वेशंस होते हैं। तो x ऑन y का मतलब क्या होता है? x डिपेंड्स ऑन y, x डिपेंड्स ऑन y, इसका मीनिंग होता है x ऑन y। अपन x ऑन y लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? x डिपेंड्स अपॉन y। दूसरा क्या है? y ऑन x, माने y डिपेंड्स ऑन x। यानी यहाँ पे देखो x ऑन y का मतलब होता है x डिपेंड्स ऑन y मीन्स x इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे देखेंगे y ऑन x, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी यहाँ पे अगर देखेंगे y वैल्यू में जब चेंज होता है ऑटोमेटिकली x चेंज होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे y ऑन x अगर चेंज होता है तो y ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो इस फॉर्मूला को अपन कैसे लिख सकते हैं, कौन सी रूप में लिख सकते हैं? ये जो रिग्रेशन सब्जेक्ट है ये थोड़ा मैथमेटिकल है और थोड़ा स्टैटिस्टिकल, यानी इसमें दोनों अपन मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं। अगर x ऑन y है तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अगर y ऑन x है तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब ध्यान से देखो, x ऑन y है तो x का x इधर आ गया है, y इधर है, a प्लस बी वाई। अब यहाँ पे देखो y ऑन x है तो y का इधर आ गया है,
x कहाँ है, इधर है। तो इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहाँ पे, x ऑन y में। अगर y ऑन x में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये भी जो वर्ड्स है, ये भी क्या है, ये भी आर कॉन्स्टेंट्स, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो अभी अपन फॉर्मूला एक एक को कैलकुलेट करके कैसे कैलकुलेट करना उसका फॉर्मूला देख लेंगे। सबसे पहले एक्स ऑन वाई की फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो अपन देखेंगे। आप देखो एक्स इधर है तो आप लिखो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एक्स ऑन वाई है ना, बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब सिंपली याद रखो, जब अपन बी एक्स वाई लिख रहे हैं इसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। बी एक्स वाई का नाम क्या है, कोएफिशिएंट इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तब बी एक्स वाई पहले लिखा है तो x इस तरफ है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको x मैंने x बार कर दो, y इधर है तो y माइनस y बार कर दो। ठीक है, ये हो गया पहला x ऑन y का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, y इधर है तो y माइनस y बार इज इक्वल टू, ये b y x है तो b y ऑन x है तो यहाँ पे x माइनस x बार। सिंपल आप याद रखो, जब b y x लिखते हैं तो y इधर है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे है तो y माइनस y बार इधर आ जाएगा, x राइट हैंड साइड पे है तो x माइनस x बार इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो b x y है, x का कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, इसको हम बोलते हैं x ऑन y का कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन b x y से दिखा जाता है, और y ऑन x का कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन b y x में लिखा जाता है। तो ये b x y का अगर लिखेंगे तो x ऑन y इक्वेशन कैसे आएगा, x लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इधर x माइनस x बार करो, y इधर है तो y माइनस y बार करो। अब यहाँ पे b y x है, y लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, y माइनस y बार है, और x राइट हैंड साइड में है, x माइनस x बार करो। अभी अपने को दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, b x y और b y x। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंपली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले बी एक्स वाई की कैलकुलेशन करेंगे। बी एक्स वाई का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, एन इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाय n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब ये बी एक्स वाई का फॉर्मूला है। अब बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाय n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया अपने को इक्वेशन नंबर 1, यानी ये फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द बी एक्स वाई। इसमें और दो प्रकार के मेथड्स है। अब दूसरा मेथड का फॉर्मूला बी एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला क्या है, ये पहला हो गया। अब ये दूसरा फार्मूला क्या है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। कोरिलेशन कॉमन रहेगा, ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला कैसे करेंगे, बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाय कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला क्या है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू
कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये तीनों फॉर्मूला बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अपने को कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे कैलकुलेट करना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर अपने को एक्स और वाई सीरीज में प्रॉब्लम दिया जाता है, यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स रखते हुए सीरीज में अगर प्रॉब्लम दिया जाता है तो अपन पहला मेथड को यूज करते हैं। पहला मेथड क्या है, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये क्या है, एक्स ऑन वाई के लिए है। अगर वाई ऑन एक्स के लिए क्या है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ये है जब अपने को प्रॉब्लम में एक्स और वाई सीरीज की दिया हुआ है और अपने को रिग्रेशन कोएफिशिएंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब दूसरा मेथड कहाँ यूज करते हैं, अगर अपने को प्रॉब्लम में कोरिलेशन दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दिया गया है, डायरेक्ट अपने को वैल्यूज दिया गया है। जब अपने को ये फॉर्मूला दूसरा क्या है, बी एक्स वाई फॉर एक्स ऑन वाई इक्वेशन के लिए बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अब यहाँ पे वाई ऑन एक्स के लिए बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑन वाई के लिए बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। ये एक्स ऑन वाई के लिए है और वाई ऑन एक्स के लिए कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, जब अपने को कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई दिया गया है और अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर दिया गया है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई होल स्क्वायर दिया गया है, तब अपने को ये तीसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये है अपने को तीन फॉर्मूले हैं और ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करते हुए अपने को फॉर्मूला के थ्रू अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अपने को एक्स ऑन वाई एक फॉर्मूला है और वाई ऑन एक्स एक फॉर्मूला है। अब एक्स ऑन वाई को अगर फॉर्मूले में लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अगर अपन वाई ऑन एक्स को फॉर्मूला में लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये दोनों फॉर्मूले को अपन इंडिविजुअली अगर देखते हैं तो इसकी पुटअप कैसे रहेगी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंपल इक्वेशन मेथड में अगर रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशन में कांस्टेंट्स ए और b की वैल्यूज अगर फाइंड आउट करना है तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x के जगह पे समेशन ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस b समेशन ऑफ y। ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ y प्लस b इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला नंबर 1 की अप्रोच। अब यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ x b इंटू समेशन ऑफ x और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर। ये है अपने को फॉर्मूला क्या है, b इंटू समेशन ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर या समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूले को अपन कैलकुलेट करते हुए अपन ए और बी की जो कांस्टेंट वैल्यूज है, ये कांस्टेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने बताया था कोरिलेशन जैसे यहाँ पर भी रिग्रेशन में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, किस बात के लिए करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंडेंसी है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना कनेक्टेड है और दोनों के बीच में जो कोरिलेशन के अलावा
जो रिग्रेशन है एक दूसरे से सहमत करते हुए एदर इंक्लिनेशन और द डिक्लिनेशन अगर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को रिग्रेशन एनालिसिस की जरूरत है। कल से अपन अभी इसके अंतर्गत फॉर्मूला के अंतर्गत अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपन कल से कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।